विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वस्तुसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 24 श्लोक हो गए थे। 25वां श्लोक अध्याय 3। ठीक है, क्या है? शक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तिश्च कीशुर लोक संग्रहम। हे भारत, कर्मों में आसक्त लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार बोधवान अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करे। विद्वान का कर्तव्य कर्मों को छोड़ बैठना नहीं है, क्योंकि कर्तव्य का अभाव हो जाने पर भी तत्ववेत्ता का स्वभाव दोनों पर दया करके उनका दुख दूर करना हो जाता है। इसलिए बोध हो जाने पर भी गृहस्थ श्रौत स्मार्त कर्म करे तथा सन्यासी ब्रह्माभ्यास में तत्पर रहे अथवा वेदांत पढ़ावे, क्योंकि पठन पाठन के द्वारा वेदांत परंपरा की रक्षा भी लोक संग्रह ही है। कर्म करने से बोधवान की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि सत्ता शून्य अथवा अपने स्वरूप भूत होने के कारण कर्म उसका बंधन नहीं कर सकते। ठीक है, कर्म ना करने से साधन भ्रष्ट हो जाता है। सन्यासी को तो कर्म करने का अधिकार नहीं है, और जिस गृहस्थ की आत्मरति बढ़ गई हो उसको भी संध्या बंधन है, वो कर्मकांड की कोई आवश्यकता बाद में फिर नहीं रहती। फिर भी बोधवान गृहस्थ को तो अपना आश्रम धर्मों का पालन करते रहना चाहिए। ऐसा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे अज्ञानी लोग मनोयोग पूर्वक अज्ञानी लोग क्या करते हैं? मनोयोग पूर्वक कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान के लिए, सभी ज्ञानी पुरुष के लिए भी कर्म करने का ढंग वही होना चाहिए। परंतु संसारी लोगों में, अज्ञानी लोगों में आसक्ति होती, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा है। इसलिए बताया भगवान ने कुर्याद विद्वांसता, यही लोक संग्रह है। और लोक संग्रह है कि यहाँ पर आसक्ति नहीं है, बिना आसक्ति के कर्म करे। ठीक है, अब आगे है, आगे 26वां श्लोक है। आगे क्या है? 26वां श्लोक में क्या है? ना बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्यान युक्ता समाचरण। ज्ञानी पुरुष अविवेकी और कर्मासक्त पुरुषों की बुद्धि में, मतलब अद्वैत की बातें सुनकर और ऐसी बातें कहकर कि कर्म मिथ्या है, इसमें क्या रखा है, भेद ना डाले। प्रत्युत सब कर्मों का यथा योग्य आचरण करते हुए उन्हें भी कर्मों में लगाए। मूर्ख तथा अज्ञानी पुरुष ही दूसरों की बुद्धि में भेद डालते हैं। विद्वान ऐसा नहीं करते, क्योंकि वे सब अपने में अर्थात सबको अपना आपा ही देखते हैं। इसी की पुष्टि अगले श्लोक में होगी। लेकिन इसमें अभी 26वें श्लोक में क्या बताया उन्होंने? बताया ये है कि ऐसा मालूम होता है कि श्री कृष्ण जी को बोलते समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्लोक छपेगा, हर आदमी भी इसको पढ़ेगा है, क्योंकि श्लोक पढ़कर जितना बुद्धि में भेद होता है उतना बुद्धि भेद बिना पढ़े नहीं होता। ना बुद्धि भेदम जनयेद, इसका अर्थ है कि जो कर्मासक्त मूर्ख लोग हैं उनके अंदर बुद्धि भेद मत पैदा करो, कर्म करने दो। अब इसको जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि भगवान की बताई कर्म विधि तो अज्ञ और कर्म संगी के लिए, हमारा बुद्धि भेद ना हो, इसलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला जोशयेत सर्वकर्माणि है
ये वचन विद्वान के लिए, सबके लिए नहीं है। विद्वान का ये कर्तव्य है कि सावधान होकर सदाचार पूर्वक भली भांति सारे कर्मों को करे, किसी को न बताए कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म से ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि ये कहे कि पहले कर्म करो, अंतःकरण को शुद्ध करो, धो मांझ लो, उसके बाद देखो कि उसमें परछाई दिखेगी। किसकी परछाई दिखेगी? बोले देखने वाले की। अंतःकरण को धोकर चमाचम कर लो, मांझ कर चमाचम कर लेने पर शुद्ध अंतःकरण में दृष्टा का प्रतिबिंब, दृष्टा की प्रतिछाया दिखाई पड़ेगी। ये मत बताओ कि परछाई दिखेगी, ये कहोगे कि तुम दिखोगे, क्योंकि तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। कब होगा? जब खूब प्रेम से कर्म करोगे। सच पूछो तो लोग झूठा अभिमान करते हैं कि हमने कर्म किया। अरे किसी के करे धरे कुछ नहीं होता है क्या? यदि कहो कि जब हम चाहें हाथ उठा सकते हैं, पर हम कब चाहेंगे ये मालूम नहीं पड़ता। प्रकृति कहेगी तभी आप हाथ उठा सकोगे, आपको हाथ उठाना ही पड़ेगा। है जैसे कर्म में आसक्त पुरुष, अज्ञानी पुरुष कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिए। बाहर की दृष्टि से कोई भेद नहीं होना चाहिए, परंतु अज्ञानी कर्म करता है तो फल में आसक्त होकर करता है, और ज्ञानी कर्म करता है तो उसमें आसक्ति नहीं होती। ये इसका मूल कारण भगवान ने विवेक का आश्रय लेना बताया। अधिकांश वेदांती पूर्व मीमांसा को पूर्व रूप तथा उत्तर मीमांसा को उत्तर रूप मानकर और ज्ञान का समन्वय करके धर्म से अंतःकरण को शुद्ध तथा ज्ञान से वस्तु तत्व का बोध, इसी वृत्ति को अपनाते हैं। ब्रह्म सूत्र में सांख्य योग का स्वभावमय अनुदर्शन, मतलब न्याय से खंडन किया गया है। वे तो कहते हैं कि प्रकृति जगत का कारण ही नहीं हो सकती, प्रकृति जड़ है, वो सृष्टि का कारण कैसे हो सकती। इस प्रकार सांख्य और योग पर पहले ही कुठाराघात कर दिया गया है। किंतु गीता की अपूर्वता ये है कि इसमें इसी सांख्य और योग की प्रक्रिया को स्वीकार करके वेदांत के सिद्धांत की स्थापना की गई है। रास्ता दुश्मन वाला और गंतव्य स्थान अपना, चलो उसी रास्ते निकल चलें, क्योंकि वो भी गंतव्य तक पहुंचा देगा। यही विवेक का मार्ग है, यही विवेक। वेदांत में तत्व ज्ञान है और सांख्य में है विवेक। है जो 6 दर्शनों की प्रक्रिया है कि न्याय प्रमाण है और वैशेषिक प्रमेय प्रधान है। परस्पर उपकारक भाव उसमें है, पर प्रमाण की परीक्षा न्याय दर्शन में है और प्रमेय वस्तु का द्रव्य का निरूपण वैशेषिक दर्शन में है। प्रकृति और विवेक में जिस प्रकार से अविवेक के कारण संबंध है और प्रकृति की जिस प्रक्रिया से सृष्टि उत्पन्न होती है उसका निरूपण सांख्य में है, और योग की साधना उसको प्रत्यक्ष करवा देती है। योग और सांख्य का साधन साध्य भाव है। पूर्व मीमांसा अंतःकरण को शुद्ध कर देती है और उत्तर मीमांसा तत्व का साक्षात्कार करवा देती है। हमारे कई विद्वान दर्शन को साध्य साधन के क्रम से नहीं मानते हैं। इसको दर्शन 3 ही है, ठीक है, अनेक द्रव्य, एक द्रव्य, अद्वितीय वस्तु, बस इन्हीं का ये स्वरूप है। तो प्रसंग क्या चल रहा था कि पहले विवेक करो कि कर्म कैसे होता है, कि तुम उसको कैसे मेरा मानते हो। यदि योग की प्रक्रिया से ये सिद्ध हो जाए कि कर्म करने वाला कोई और है और नहीं करने वाला अविवेकी वत उस कर्म को अपना मान रहा है, तो वेदांत की दृष्टि से जो आत्मा अनात्मा का विवेक किया गया है उसका बहुत बड़ा मार्ग यहीं से तय हो जाता है। यही कि प्रकृति का विभाग दूसरा है और पुरुष का विभाग दूसरा है। समझ में आया? अब आगे 27वां श्लोक क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। 27वां श्लोक मतलब संपूर्ण कर्म सर्वथा प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं, उनमें अहंकार से मोहित चित्त वाला मैं करता हूं ऐसा मानता है। यहाँ तत्वज्ञान की दृष्टि से अज्ञानी को विमूढ़ कहा गया है, कर्म की दृष्टि से नहीं। कर्मकांडी वास्तव में मूढ़ नहीं होता, किंतु विचार दृष्टि से जहाँ भी कर्ता भोक्तापन होगा वहाँ अविवेक रहेगा, उस अविवेकी को ही मूढ़ कहा गया है। पंचभूत और शब्दादि विषय कार्यवर के अंतर्गत है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों और मन करण है तथा इनकी हेतु प्रकृति है। विमूढ़ आत्मा शब्द को में जो आत्मा पद है उसका अर्थ यहाँ पर अंतःकरण समझना चाहिए, ठीक है, ऐसा समझो। मतलब भगवान कहते हैं कि प्रकृति गुणमयी है, गुणः प्रकृति संभवः,
14वें अध्याय में बताया। मतलब सत्व रज तम ये 3 गुण हैं, और प्रकृति क्या है, गुणमयी है। प्रकृति और गुण एक है, गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है, प्रकृति से गुण पैदा होते हैं। ये सब बातें वैसे तो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म भेद रखती हैं, पर एक ही तराजू के ये चट्टे बट्टे हैं। गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है, प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं, प्रकृति गुणमयी है। ठीक है। एक बात और है क्या, यहाँ पे जरूर है कि गीता में प्रकृति को स्वतंत्र कारण नहीं स्वीकार किया गया है। इस पर आप ध्यान दें। 9वें अध्याय, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, मतलब भगवान का कथन है कि निष्पत्ति का प्रकृति का जगत या प्रकृति जगत का प्रसव नहीं करती है, संपत्ति का प्रकृति जगत का प्रसव करती है, और उसका पति मैं हूँ पति, प्रकृति है पत्नी, और मुझसे संयुक्त होकर प्रकृति सृष्टि करती। ईश्वर ही प्रकृति है, वो चेतनांश ज्यों का त्यों रहता हुआ ही प्रकृत्याकार होकर जगत की सृष्टि करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ईश्वर में अलग अलग नहीं है। जब हम असंग चेतना का विवेक करते हैं तब प्रकृति का प्रकृतित्व तो बाधित हो जाता है। चरक ने क्षेत्रज्ञ और प्रकृति दोनों को पर्यायवाची बताकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जितने भी कर्म होते हैं प्रकृति के गुण से होते हैं। हड्डी मांस चाम जड़ है, प्रकृति में इसका कारणभूत जो विवेक है उसको सद कहते हैं। शरीर के हिलने बोलने डोलने कर्म करने की कारणभूत जो प्रकृति है उसको रजस कहते हैं। और हम बोलते सुनते सोचते समझते इसका कारणभूत जो प्रकृति में है उसको सत्व कहते हैं। तो पहले गुण दोष के बाद में ये सृष्टि नहीं देखी गई है, सृष्टि को देखकर मूल में इन गुणों का अनुमान किया गया है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में सांख्य सिद्धांत का नाम अनुमान ही रखा गया है। कार्य के रूप में कारण का अनुमान एक प्रक्रिया है, कारण को देखकर कार्य का अनुमान दूसरी प्रक्रिया है। दोनों को सामान्य रूप से साथ देकर एक तीसरा अनुमान होता है। तीनों प्रत्यक्ष पूरक होते हैं और यही हैं प्रकृति के गुण। ठीक है। अब हम अहंकार विमूढ़ात्मा को स्पष्ट करने के लिए प्रकृति के वंश बता देते हैं। प्रकृति, अब प्रकृति से क्या होता है, पहले प्रकृति, फिर प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत। वेदांती लोग जिसको अपंचीकृत भूत सूक्ष्म बोलते हैं उनको सांख्य में पंच तन्मात्रा बोला गया है। दोनों में केवल भाषा का ही भेद है। ये तो हुआ प्रकृति का वंश। अब अविद्या का वंश देखिए। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता माने अहम, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष, द्वेष से अभिनिवेश। सांख्य प्रकृति और प्रकृति के वंश का नाम नहीं लेता। वेदांतियों की ईश्वर सृष्टि या जीवन रहती है और गुण सृष्टि की मृत्यु हो जाती है। मैं और मेरा जीव सृष्टि है, और पृथिव्यादि हैं पंचभूत वो ईश्वर सृष्टि है। तो स्त्री पुरुष ईश्वर के बनाए हुए हैं। ज्ञान होने से ये नहीं मिटते हैं। स्त्री रहेगी, पुरुष भी रहेगा, धरती रहेगी, पानी हवा सब रहेगा। इस बात को कभी कभी लोग समझते नहीं और मस्ती में बोल जाते हैं। ईश्वर सृष्टि तो या जीवन भासती रहेगी। तत्व ज्ञान होने पर भी जीव सृष्टि में मैंपना, मेरापना आदि का जो बौद्ध भ्रम है वो निवृत्त हो जाएगा। यही वेदांतियों का कहना है। ठीक है। इसी को जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि मानते हैं। सांख्य में ये मानते हैं कि प्रकृति की जो सृष्टि है वो बनी रहेगी। यदि आप निद्रा में हो तो कल्पना करो कि इस समय केवल प्रकृति है। यदि नींद टूट गई और मैं कौन हूं ये बोध नहीं हुआ तो इस समय महातत्व है। ठीक है। मैं कौन हूं ये बोध हो गया तो संसार आ गया। और जब दुनिया दिखने लगी तो पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आ गया। ये है सांख्य की नित्यानुभूयमान प्रकृति, कार्य को देखकर कारण का अनुमान। अब इसमें जो बुद्धि का अविवेक होने से अस्मिता पैदा होती है, और अस्मिता के कारण जो अनुकूल होता है वो सुखदायी होता है, उससे राग होता है। इसी तरह दुखदायी से द्वेष होता है, और देह में अभिनिवेश होकर मृत्यु का भय आ जाता है। सांख्य अविद्या के वंश का निराकरण करता है, किंतु प्रकृति के वंश का निराकरण नहीं करता सांख्य योग। यदि आपको बहुत जरूरत मालूम पड़े तो आप प्रतिलोम प्रक्रिया करके कार्य को कारण में लीन करके समाधि पर्यंत चले जाइए। विवेक होगा
तब तो प्रकृति लय नहीं होगा। यदि विवेक ख्याति नहीं हुई तो प्रकृति लय हो जाएगा, और विवेक ख्याति हो जाएगी तो असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। अब ये बताते हैं कि कर्म तो प्रकृति के वंश में होता है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पंचप्राण, और यहाँ तक कि मन, बुद्धि, प्राकृत गुण, संस्थापक अहंकार, स्वप्न, सुसुप्ति, ये सब प्रकृति के वंश में है। प्रकृति के कार्य अहंकार में जिसका आत्मा विमूढ़ हो जाता है, अर्थात अविवेक कारण अस्मिता हो जाती, अहम हो जाता है और अपने को कर्ता मान बैठता है, वो कर्ता है ही नहीं लेकिन अपने को कर्ता मानता है। कभी आपने गौर किया कि आपके शरीर में जो खून है इसको कौन चलाता है? इस कौन चलाता है? लेकिन क्या शरीर में रक्त को दौड़ाने का काम आप ही करते हैं क्या? शरीर में जो बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, उनको क्या आप करते हैं? भोजन का पाचन क्या आप करते हैं? नाड़ी आप चलाते हैं? तो भाई इतना काम तो यही है। तो ये अहंकार विमूढ़ात्मा का लक्षण है। प्रकृति से महान, महान से अहंकार, और उस अहंकार में जिसकी आत्मा विमूढ़ हो गई है, माने असंग चैतन्य पुरुष विमूढ़ हो गया, अटक गया है। वो मानने लगा है कि यह अहंकार प्रकृति का कार्य नहीं है, मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार स्वयं प्रकृति के साक्षी होकर, प्रकृति के असंग होकर, प्रकृति के असंग होकर, प्रकृति के खिलौनों को आप अपना मान बैठना, यही अहंकार विमूढ़ात्मा है। अब आप हो गए कर्ता, माने समझदारी को आले में रख दिया आपने, समझदारी को आपने अलग रख दिया और बन गए कर्ता। हाथ के कर्ता तुम नहीं, पाँव के कर्ता तुम नहीं, जीभ के कर्ता तुम नहीं, हैं? हृदय में जो दिल धड़क रहा उसके दिमाग और के कर्ता तुम नहीं, मन में जो कुछ चल रहा है ब्रेन में उसके कर्ता तुम नहीं। तो तुम्हारे इस कर्तव्य का विवेक के साथ कोई संबंध नहीं। एक दृष्टि से प्रकृति और पुरुष का जो विभाजन है, यही आत्मा अनात्मा का विभाजन है, और यही वेदांत की बड़ी सीधी सी बात है। इसके बाद इतना ही करना है कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म में प्रकृति का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हैं? इसके बाद तो फिर आगे क्या होगा? तत्ववेत्ता पुरुष हो जाता है। अब जब तत्ववेत्ता पुरुष हो गया तो उसको अब आगे 28वें श्लोक में 28वां श्लोक क्या है? 28वां? तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर उन कर्मों में आसक्त नहीं होता है। वो देखता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब माया का ही विलास है, मैं करता नहीं हूँ। उसने गुण और कर्मों का विभाग करके अपने को कूटस्थ जान लिया, अतः वह इन सबसे असंग रहता है, इसमें आसक्त नहीं होता, इसलिए उसे पाप पुण्य स्पर्श नहीं करते। श्रुति ने भी कहा है नैव नैनम कृताकृते तपतः, अर्थात पाप पुण्य से ताप नहीं पहुंचा सकते। सज्जते का अर्थ संग होना है। अनात्मा का अध्यास हुए बिना कर्तापन नहीं होता। जिसमें कर्तापन रहता है वो अज्ञानी है। तो प्रश्न ये हो सकता है अनात्मा अध्यास किसे होता है? अनात्मा में आत्मबुद्धि होना अनात्मा अध्यास है। असत में सत बुद्धि होना ही अध्यास कहा जाता है। इसके अनेकों भेद हैं, जैसे जात्याध्यास, धर्माध्यास, स्वरूपाध्यास, बहुत सारे हैं। इनमें मुख्य 3 हैं, शरीराध्यास, संसर्गाध्यास और संबंधाध्यास। मैं शरीर हूँ, ये शरीराध्यास है। स्थूल आदि तीनों शरीर मेरे हैं, ये संसर्गाध्यास हो गया। और स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति होना संबंधाध्यास है। तो इनमें से शरीराध्यास तो घर में रहते हुए ही भी असंगता होने पर छूट जाता है, परंतु संसर्गाध्यास और संबंधाध्यास को दूर करने के लिए ज्ञान निष्ठा और आत्मरति होना आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए संन्यास आश्रम का विधान है। अब तीसरा प्रश्न अब हो सकता है कि शरीराध्यास और शरीर में प्रीति क्या एक ही बात है क्या? जैसे मान लो शरीर में प्रीति और शरीर नहीं, प्रीति अपने से भिन्न में होती है और अध्यास में अधिष्ठान और अध्यस्त का भेद नहीं भासता। मतलब दोनों में फर्क है, शरीराध्यास और शरीर में प्रीति। ठीक है, प्रीति तो अपने से भिन्न में होती है, लेकिन अध्यास में क्या होता है? अधिष्ठान और अध्यस्त का भेद नहीं भासता। मैं शरीर हूं ऐसा मालूम होने पर मैं और शरीर का भेद नहीं रहता है। प्रीति आत्माभ्यास से दूर हो जाती है। ठीक है, प्रीति, लेकिन क्योंकि वह एक में रहती, अतः आत्मा में प्रीति होने पर अनात्मा की प्रीति निवृत्त हो जाएगी। कुटिया हमसे भिन्न है ऐसा जानने पर भी यदि उससे प्रीति होती है
तो उसके टूटने पर दुख होता है। ये कुटिया का प्रेम अभ्यास से दूर हो सकता है। 5 भूत है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, इन सबको अलग अलग जानना ही गुण विभाग है, और इनकी जो विभिन्न चेष्टाएं हैं वे कर्म विभाग है। ठीक है, तत्ववेत्ता इसमें आसक्त नहीं होता, किंतु जो लोग इनमें आसक्त हैं उनके साथ तत्व का व्यवहार होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई है। अब इसमें क्या है जो हमने बताया कि शरीर में एक गुण विभाग एक कर्म विभाग, ऐसा विभाजन कर लो। अच्छा चलो ऐसे बताते हैं। जिसका विश्लेषण करना नहीं आता है वो अच्छा, जो विश्लेषण नहीं कर सकता वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं हो सकता। जो एक को मिले हुए 2 तत्वों को लेबोरेटरी में विश्लेषण की प्रक्रिया से अलग कर दे और वही वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। तो शरीर में 2 चीजें मिली, एक तो असंगात्मा और दूसरा कर्ता भोक्ता। इनका विभाजन करो, विभाजन माने विश्लेषण करो, बंटवारा करो, अलग अलग बांट दो। इसको इसके हिस्से में, एक के हिस्से में इसको एक, क्योंकि तुम महाबाहु हो, महाबाहु तुम्हारे हाथ बड़े लंबे हैं, तो तुम क्या करो, क्योंकि तुमने स्थूल लक्ष्य का वेद किया है, तो जो तत्ववेता वे गुण विभाग से कर्म विभाग से ये विचार करते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा कर्माणि गुणेषु विषयेषु वर्तन्ते, अर्थात इंद्रियां विषयों में बरतती हैं। कितनी भी कोशिश करें, अगर आंख नहीं होगी तो रूप नहीं दिखेगा। ये ना प्रकृति है ना पुरुष, फिर क्या है, गुण है ये। अब किसी ने कहा है उसने मुझे मार डाला, तो उसने कहा कि ये मैं नहीं, मेरी अदा है। इसी तरह प्रकृति पुरुष को नहीं मारती, ये प्रकृति की अदा है। वो कहीं इंद्रियों के रूप में जाहिर हो रही, कहीं विषयों के रूप में जाहिर हो रही। ये गुण, गुण माने प्रकृति नहीं, प्रकृति के गुण, ये प्रकृति की अदा है कि आंख रूप को देखती है, कान शब्द सुनता है, लेकिन आपने तो अब तक हजारों लाखों करोड़ों शब्द सुनकर छोड़ दिए। ना शब्द आपके कान में चिपके, ना आपका कान किसी शब्द में चिपका। इसी तरह हजारों रूप देखकर आंख ने छोड़ दिया। आंखें ज्यों की त्यों हैं, रूप बदलते गए। ठीक है, कहाँ आपकी आसक्ति हुई? हम आपका ध्यान इस बात खींचते हैं इस ओर, कहाँ कि आपके औपाधिक ज्ञान में भी आसक्ति नहीं है। औपाधिक ज्ञान, परंतु आसक्ति नहीं है। कितने रूप देखे छोड़ दिए, कितने शब्द सुने छोड़ दिए, कितने स्पर्श सुख लिए छोड़ दिए, ना कोई स्पर्श चिपका ना हमारी चाम में। इसलिए औपाधिक ज्ञान भी असंग है, देखा जाए तो। रसनोपाधिक ज्ञान भी असंग है, नासिकोपाधिक ज्ञान भी असंग है, हृदयोपाधिक ज्ञान भी असंग है, बुद्धियोपाधिक ज्ञान भी असंग है। ना ज्ञान किसी विषय के साथ चिपका, ना कोई विषय ज्ञान के साथ चिपका। ये तो हमारा भ्रम है कि हमको आसक्ति होगी। भ्रम को हो, अविवेक को हो, एक ही बात है। ये केवल मूर्खता मात्र है। हम किसी के बिना नहीं रह सकते और कोई हमारे बिना नहीं रह सकता, ये मूर्खता है। मूर्ख शब्द का संस्कृत में क्या शब्द है? मूर्ख शब्द का संस्कृत में यही अर्थ होता, मूर्छति इति मूर्खा। मूर्खा जो होश आवाज खोकर हो रहा है। ठीक है, होश आवाज खोकर रह रहा है, उसका नाम मूर्ख। इसलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आंखें देखती जा रही, कान सुनता जा रहा, जिसको देख लिया देख लिया, सुन लिया सुन लिया, छू लिया छू लिया, चख लिया चख लिया। ठीक है, अब आप इतने लोग, अब आपसे कोई पूछे कौन सी दाल खाई परसों, तो ध्यान करके बताएंगे, उनको याद नहीं होगा, कम से कम हम तो नहीं बता सकते। ठीक, इसलिए जब खाया हुआ दाल साग जो बहुत स्वाद से खाया, उसको 3 दिन पहले क्या खाया था, थोड़ा दिमाग लगा के आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब वो दिमाग में नहीं चिपका, पेट में नहीं चिपका, मूर्खतापन में ही चिपकन है। ये आसक्ति न प्राकृत है न आत्मीय है, केवल मूर्खतावश में आसक्ति उत्पन्न हुई है। इंद्रियों का काम है कि विषयों में बरतना, देखते रहना विषयों को। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपके जन्म लेने, ठीक है, आपके जन्म लेने से लेकर अब तक हाथ में कौन कौन से काम किए, कहाँ का, ये लिस्ट बनाइए, तो आप बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है आपको छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें भी याद नहीं रहती थोड़े दिनों बाद, है ना। इसलिए आसक्ति के पीछे मत डोलो, यही भ्रम है उनका, और कुछ नहीं है। अब आगे 29वां श्लोक। ठीक है, 29वां श्लोक क्या है? 29वां श्लोक है, प्रकृतिर गुण समूहा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंदान कृत्सन्न विन्न विचालयेत। ठीक है, जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण त्रिगुणमय कर्मों में आसक्त हैं,
उन अल्पज्ञ मंद बुद्धि पुरुषों की पूर्ण परमात्मविद जो है वो विचलित ना करे। ये कहने का मतलब प्रकृति के गुणों में अर्थात ख्याति, धन, स्त्री पुत्र आदि की लालसा में जो मोहित हो गए हैं, ऐसे पूर्ण रूप से ना समझने वाले अल्पज्ञ, अज्ञानी और मंद बुद्धि पुरुषों को तत्ववेता विद्वान कर्मों से चलायमान ना करे, कर्मों में ही लगाए रखे, उनकी बुद्धि में भेद ना करा ले, या उनके कर्मों का पर आक्षेप ना करे, क्योंकि सकाम कर्मों का निषेध और वेदांत का उपदेश करने से उनके कर्म तो छूट जाएंगे और ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया है? ये यहाँ मतलब है, खतरनाक है ये। प्रकृति में, गुण में संविद होना माने उसमें अटक जाना। अच्छा, आप यही बताइए कि आपके मन में अब तक सात्विक अथवा राजसिक वृत्तियां कितनी बार आ चुकी हैं? आप बता सकेंगे? नहीं। एक दिन में कितनी बार वृत्तियां आती हैं? ये भी आप नहीं बता सकते। आप प्रयास करके ये भी नहीं बता सकते कि आपके मन में क्या क्या आकार ग्रहण किए, आंख ने क्या क्या रूप देखे और कान ने क्या क्या शब्द सुलझे हैं। ठीक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, क्या ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसन की। ठीक है। ओस कनकी, परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस कनकी। मतलब जो अपना आत्मदेव है और जिसका कभी लोप नहीं होता, उसे छोड़कर लोग इन उड़ने वाली, पड़ने वाली, गिरने वाली, आने जाने वाली, बदलने वाली कुटलाओं को, वैश्याओं को जो समझते हैं कि हमारे साथ आकर चिपकती हैं, हम उनमें आसक्त हो जाते हैं। असल में प्रकृति के गुणों से जो समूह हैं वे ही उनके गुण विभाग में या कर्म विभाग में आसक्त हो जाते हैं। वे कौन है? अधूरे जानकार है। उसमें क्या बोला? अकृतस्नविद। ठीक है, माने उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनके पास उड़ती हुई जानकारी, पल्लवग्राही पांडित्य है। पल्लव, संस्कृत बोलते हैं पल्लवग्राही पांडित्य। आजकल टीवी में देखो ना, बड़े बड़े आचार्य सब खुद पढ़ के सब बन गए। पूरा ज्ञान नहीं है, उड़ती हुई जानकारी है, मंद है, माने उनके संग से बचना चाहिए। उनकी गति इतनी धीमी है कि यदि आप उनके साथ रह जाओगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। आप ऐसे मंदों की कंपनी कभी मत करना। वे तो मंद गति से आगे आगे आगे, कभी दाएं कभी पीछे, वो खुद ही भटक रहे हैं, दाएं बाएं अटकते सटकते सिसकते चल रहे हैं। इनके चक्कर में कभी मत आना। अगर आप इनको अपने साथ रखोगे तो अपने ऊपर 7.5 शनिचर आ जाएगा। ज्योतिष में मंद माने शनिश्चर होता है, मतलब ना, जो मंद वो एक एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। इसलिए महाराज आप उनसे दूर रहना, उनको रहने दो यथास्थान, चलने दो उनको चाल से। कृतसन्न विचाल, ये तो उनको विचलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर हम क्या करें? महाराज बोले कि हमें कुछ करने की नहीं, ये समझने की जरूरत है कि कर्म तो होते रहेंगे। गीता के मत से अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो ईश्वर के सहयोग से ही करती। 9वें अध्याय में बताया, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। मतलब यदि ऐसा नहीं समझोगे तो कहना पड़ेगा कि भैया मैया कितनी चालाक कि उसके बिना बाप के ही इतने बच्चे पैदा कर दिए। ईश्वर है फादर और प्रकृति है मदर। ठीक है, अगर ईश्वर को नहीं मानोगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? यही होगा कि मदर बिना फादर के ही बच्चे पैदा कर देती। इसलिए ये समझो कि इसमें ईश्वर का हाथ है, क्षेत्रज्ञ का हाथ है। 13वें अध्याय में, अध्याय के प्रारंभ में यही बात आती है। 13वें अध्याय का पहला श्लोक क्या? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्दो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये इसीलिए बोलते हैं ये। समझ में आया? अभी क्या आगे आगे कौन सा श्लोक है अभी? चलिए अब आगे का श्लोक हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तो पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।